डूबती नैया पर सवार होने का जोखिम कौन लेता है। लेकिन ये कहानी उस शख्स की है जिसका सामना हर मोड़ पर मुश्किल हालातों से ही हुआ, लेकिन इन्होंने इन मुश्किलों का हंसकर सामना किया। दोस्तों, सेलिब्रिटीज़ की बात करें तो मेनली तीन ही नज़र आते हैं: फिल्म स्टार, खिलाड़ी एंड पॉलिटिशियन। लेकिन अगर सेलिब्रिटीज़ बिजनेसमैन की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है देश के महान बिजनेसमैन रतन टाटा जी के बारे में। इनके नाम के साथ तीन वर्ड जुड़ गए हैं: हार्डवर्क, रिस्पेक्ट एंड ऑनेस्टी। एक पिक्चर बहुत ही वायरल हुई थी। इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति जी ने रतन टाटा जी के पैर छू लिए। इससे आप उनके कद को आइडेंटिफाई कर सकते हो। कमर्शियली दोनों कॉम्पिटिटर्स हैं। तो आज हम बात करते हैं हमारी लिविंग लेजेंड श्री रतन टाटा जी के बारे में। लेकिन रतन टाटा के बारे में जानने से पहले टाटा ग्रुप के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। टाटा ग्रुप की शुरुआत कहाँ से हुई, किसने की और रतन टाटा ने इस ग्रुप को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया, ये सब बात एक वीडियो में बताना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इससे जुड़ी कई बातें आप इस वीडियो में जानेंगे। टाटा ग्रुप की हिस्ट्री, जमशेदजी टाटा के बारे में, रतन टाटा जी के बारे में, उनकी कार कलेक्शन, स्टार्टअप्स, चैरिटी, नेटवर्क और उनके फ्यूचर प्लान्स। सबसे पहले बात करते हैं टाटा ग्रुप के बारे में। आनंद फिल्म में राजेश खन्ना जी का एक फेमस डायलॉग था: बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। लेकिन रतन टाटा जी की जिंदगी लंबी भी है और बड़ी भी। इंडिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े कॉरपोरेशन में से एक जमशेदजी टाटा द्वारा 1868 में बनाया गया था और इसका नाम था टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप को आज 150 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। ये एक इंडियन मल्टीनेशनल बिजनेस ग्रुप है। ये ग्रुप इतना बड़ा है कि इसके प्रोजेक्ट्स और सर्विसेज 150 से भी ज़्यादा देश में चल रहे हैं। टाटा ग्रुप का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी 100 से भी ज़्यादा कंपनीज हैं जो अलग अलग देशों में चल रही हैं। इन कंपनीज में सुई से लेकर स्टील तक, टी से लेकर 5 स्टार होटल तक और नैनो कार से लेकर हवाई जहाज तक सब कुछ मिलता है। नमक से लेकर एयरलाइन तक रतन टाटा का बहुत नाम है। टाटा ग्रुप ने ऑलमोस्ट 10 लाख एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। 96 में से 29 कंपनीज तो स्टॉक मार्केट में ही लिस्टेड हैं। 2007 में जनवरी का महीना टाटा ग्रुप के लिए गोल्डन पीरियड था, क्योंकि टाटा स्टील ने यूके में कोरस ग्रुप की सफल बोली लगाकर उसे हासिल कर लिया था। कोरस ग्रुप होता क्या है? कोरस ग्रुप वर्ल्ड की सबसे बड़ी आयरन बनाने वाली कंपनी है। बोली के 9 राउंड चले, जिसमें से टाटा ग्रुप ने लास्ट में कोरस ग्रुप की 100% शेयर होल्डिंग को 608 पाउंड कैश के हिसाब से टोटल $12.04 बिलियन में उसे परचेज कर लिया। 2005-06 में इनकी इनकम $967,229 मिलियन थी और ये पूरे इंडिया की जीडीपी का 2.8% के बराबर था। तो गाइस, अब बात करते हैं जमशेदजी टाटा के बारे में। टाटा ग्रुप की शुरुआत 1868 में जमशेदजी टाटा ने की थी। इनका बर्थ 3 मार्च 1839 को गुजरात में हुआ था। जमशेदजी टाटा को फादर ऑफ इंडियन कंपनी भी कहा जाता था। इन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत कॉटन एंड पिग आयरन इंडस्ट्रीज से की थी। अपने 65 साल की लाइफ में जमशेद जी ने 3 कॉन्टिनेंट्स पर भी काम किया और इंडिया में सबसे पहला 5 स्टार होटल लॉन्च करने वाला भी जमशेद जी टाटा ही थे। और आपको ये बात जानकर और हैरानी होगी कि ये इंडिया का पहला इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाने वाला होटल था। क्या आपको कुछ आइडिया है कि ये होटल है कौन सा, कहाँ है, कैसा दिखता है? तो ये है मुंबई का ताज होटल। 19 मई 1904 में जमशेदजी टाटा की डेथ हुई। वो अपने पीछे एक ऐसी लेगेसी छोड़कर गए जिससे आज तक कोई मैच नहीं कर पाया, और ये लेगेसी सिर्फ बिजनेस के मामले में नहीं थी बल्कि प्रिंसिपल्स और एथिक्स की भी थी। जमशेदजी टाटा ने अपनी ज़िंदगी से लोगों को एक बात तो सिखा दी कि अगर आपके अंदर पैशन, डेडिकेशन और स्किल्स हैं तो आप हर चीज़ अचीव कर सकते हो। जमशेदजी टाटा की डेथ के बाद सारा काम रतन टाटा ने संभाला था। ये सब तो हुई टाटा ग्रुप की बातें। अब जानते हैं टाटा ग्रुप के प्रेजेंट बॉस रतन टाटा जी के बारे में। रतन टाटा जी टाटा सन्स और टीसीएस के प्रीवियस चेयरमैन थे और अब टाटा सन्स के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन है। लेकिन पूरे भारत की और हमारी नज़र में बॉस अभी भी रतन टाटा जी ही हैं। इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। इनका पूरा नाम रतन नवल टाटा है। इन्होंने अपनी बैचलर्स की डिग्री कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्किटेक्चर से की। 1961 में टाटा ग्रुप को ज्वाइन करके उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। इनको साल 2000 में पद्म भूषण और साल 2008 में पद्म विभूषण देकर सम्मानित भी किया गया था। और साथ में इन्होंने अपने जीवन में बहुत मुश्किल समय देखा है। जब उन्हें टाटा ग्रुप की कमांड सौंपी गई थी तब बिजनेस बहुत बुरे हालातों में था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी काबिलियत से टाटा ग्रुप को 20% तक शेयर बढ़ाने में सफल रहे।
रतन टाटा ने 2008 में देश की सबसे सस्ती नैनो कार बनाई और रतन टाटा के कहने पर कंपनी ने लग्जरी कार्स भी बनवाई। दुनिया का सस्ती कार को लेने का सपना रतन टाटा जी ने पूरा किया। रतन टाटा ने अपने 21 ईयर बिजनेस को दिए और इन सालों में उन्हें कंपनी की वैल्यू 50% बढ़ा दी। 1971 टू 1974 में रतन टाटा जी ने बहुत मेहनत की और कंपनी को सिर्फ 4 सालों में ही अलग पहचान दे दी। रतन टाटा 1990 टू 2012 तक टाटा ग्रुप के फॉर्मर चेयरमैन रहे। इनका टेन्योर में टाटा ग्रुप ने कई कंपनीज को एक्वायर किया, जैसे जैगुआर, टेटली, लैंड रोवर एटसेट्रा। तो दोस्तों अब बात करते हैं रतन टाटा जी की कार्स कलेक्शंस के बारे में। ये टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। रतन टाटा की कार और प्राइवेट जेट का कलेक्शन बहुत बड़ा है। इनका कलेक्शन में एक ग्रैंड फरारी है जिनकी वैल्यू करोड़ों में है। इसके अलावा उनके पास मर्सिडीज बेंज 500 SL, मर्सिडीज बेंज W124, मर्सिडीज बेंज S क्लास, लैंड रोवर फ्रीलैंडर, कैडिलैक XLR, होंडा सिविक, टाटा इंडिगो मैरिना एंड टाटा नेक्सन CUV। रतन टाटा की कार कलेक्शन में सबसे महंगी गोल्ड नैनो है। इसकी खास बात यह है कि कार की बॉडी गोल्ड पॉलिश है और डायमंड्स भी लगे हुए हैं। और दोस्तों इसकी कीमत है 22 लाख करोड़ और बाकी सब कार्स की कीमत भी लाखों और करोड़ों में ही है। रतन टाटा के द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप्स एंड उनकी चैरिटी में योगदान। कोविड-19 के टाइम में जब देश भर में फाइनेंशियली क्राइसिस चल रहे थे तो रतन टाटा जी ने 1500 करोड़ PM केयर फंड में चैरिटी करी। रतन टाटा दिल से बहुत बड़े इंसान हैं। वो लगभग अपनी इनकम का 60 to 65% चैरिटी में दे देते हैं। टाटा पूरी तरह से एजुकेशन, मेडिसिन एंड रूरल डेवलपमेंट जैसे एरियाज़ को सपोर्ट करते हैं। 2010 में टाटा ग्रुप और टाटा चैरिटीज़ ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के कंस्ट्रक्शन के लिए $50 मिलियन डोनेट किए। रतन टाटा की चेयरमैनशिप के चलते टाटा ट्रस्ट ने 750 मिलियन यूरो साइंस सेंटर को डोनेट किए। रतन टाटा ने अब तक 30 से भी ज़्यादा स्टार्टअप में पैसा इन्वेस्ट किया है। टाटा ने अपनी ओन वेल्थ से कई कंपनी में इन्वेस्टेड किया है, जैसे स्नैपडील इंडिया की ई-कॉमर्स वेबसाइट है। जनवरी 2016 में इन्होंने टी बॉक्स में भी इन्वेस्ट किया, जो एक ऑनलाइन टी प्रीमियम सेलर है। इन सब बातों के साथ साथ रतन टाटा की नेटवर्थ और उनकी वर्ल्ड रिचेस्ट पीपल की लिस्ट में पोजीशन जानना भी बहुत ज़रूरी है। अगर टाटा की करंट नेटवर्थ की बात की जाए तो वो 3800 करोड़ है और IIFL वेल्थ इंडिया रिच लिस्ट 2022 में इनकी 421वीं पोजीशन है। और अगर बात की 2021 की, तब इनकी नेटवर्थ 3500 करोड़ थी और इनकी पोजीशन 433वें नंबर पर थी। आइए अब जानते हैं टाटा ग्रुप के फ्यूचर प्लान्स के बारे में। टाटा ग्रुप का बिजनेस वर्ल्ड वाइड में प्रेजेंट है और वो अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट और सर्विस से लोगों की ज़िंदगी को इन्हेंस करते हैं। फ्यूचर में टाटा ग्रुप अपने सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पर फोकस करेगा। टाटा ग्रुप फ्यूचर में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, जैसे सोलर पावर प्लांट्स और विंड फार्म्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डिजिटल सॉल्यूशंस जैसे एरिया पर काम करने की सोच रहे हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे वो अपनी सर्विस और प्रोडक्ट्स को और एक्सेसिबल बना सके। ओवरऑल बात की जाए तो टाटा ग्रुप अपनी पोजीशन और लेगेसी को मेंटेन रखते हुए फ्यूचर में आगे बढ़ेगा और ये सारे प्लान्स, स्ट्रेटजीज टाटा ग्रुप को एक ब्राइट और सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ ले जाएंगे। तो गाइज ये थी रतन टाटा जी के बारे में कुछ भी बातें। So guys, for more updates, subscribe to our channel Urban Delhi and click on the bell icon. Thank you.